हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको 9th की मैथमेटिक्स NCERT की बुक से चैप्टर नंबर 6 पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 6 है रेखाएं और कोण। इस रेखाएं और कोण के बेस को हमने ऑलरेडी बता दिया है आपको। इसके एक्सरसाइज 6.1 भी हमने सारे क्वेश्चन को बता दिए हैं। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन को हम बताने चल रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में बता रहा हूँ, प्रश्नावली 6.2 का। और इसके पहले वाले क्वेश्चन भी हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए एक फिगर दिया गया है। ए बी समांतर सी डी ए दिया गया। ए बी और सी डी ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ई एफ जो है ये सी डी पर लंब है, यानी ये कोण जो है ई एफ, कोण एफ ई डी ये 90 डिग्री दिया गया है। और कोण जी ई डी, इस पूरे का कोण का मान 126 अंश दिया है। तो देखिए यहाँ पर ये 3 कोण आपसे पूछे जा रहे हैं। कोण ए जी ई, यानी इस कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है। फिर दूसरा कोण है जी ई एफ, इस कोण का मान पूछा जा रहा है, इतने का मान। फिर कोण एफ जी ई, इस कोण का मान। तो देखिए यहाँ पर ये 3 कोण के मान आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी समांतर सी डी ये ज्ञात है, ये दिया गया है। ए बी और सी डी समांतर है। यहाँ पर देखिए जी ई क्या है, ये जी ई तिर्यक रेखा का काम कर रही है। जी ई तिर्यक रेखा इन्हें काटती है। देखिए दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ये वाला कोण ए जी ई ये बराबर होगा कोण जी ई डी के। क्यों बराबर होगा? एकांतर कोण के कारण ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखिए कोण जी ई डी का मान कितना दिया गया? 126 अंश। तो कोण ए जी ई बराबर जी ई डी का मान दिया 126 अंश। तो ये आपका पहला आंसर मिल गया, ए जी ई का मान। ये आपका पहला आंसर है। ए जी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब देखिए आपको जी ई एफ का मान पूछा जा रहा है। जी ई एफ यानी इस कोण का मान। तो यहाँ पर देखिए कोण जी ई डी ये बराबर कितना दिया है? 126 अंश, ये ज्ञात है। जी ई डी का मान कितना दिया है? 126 अंश, से दिया गया, ज्ञात है। अब देखिए जी ई डी दो कोणों से मिलकर बना है, जी ई एफ और एफ ई डी, ये दो कोणों से मिलकर बना हुआ है। ये कोण बना हुआ है कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी, यही बराबर कितना हो गया? 126 अंश। जी ई डी देखिए दो कोणों से मिलकर बना, ये कोण प्लस ये कोण, जी ई एफ प्लस एफ ई डी, ये दोनों कोण। अब देखिए जी ई एफ प्लस एफ ई डी, कोण जी ई एफ प्लस कोण, देखिए कोण एफ ई डी 90 डिग्री ये दिया गया है। ई एफ सी डी पर क्या है? लंब है। तो ये आपका 90 डिग्री दिया है, 90 अंश दिया है, तो हो जाएगा 90 अंश बराबर 126 अंश। तो कोण जी ई एफ ये बराबर क्या हो जाएगा? 126 अंश माइनस 90 अंश। तो माइनस करिए कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 36 अंश। तो ये आपका कोण जी ई एफ ये आपका क्या मिल गया? 36 अंश। ये आपका दूसरा आंसर मिल गया जो आपसे पूछा गया। चलिए अब आप देखिए आपसे पूछा जा रहा कोण एफ जी ई, इस कोण का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई, ये मिल करके कितना हो जाएगा? 180 अंश।
रेखीय युग्म है, ये कोण प्लस ये कोण दोनों कोण मिलके क्या हो जाएगा 180 अंश। क्यों हो जाएगा, रेखीय युग्म है, रेखीय युग्म है, यानी एक रेखा पर बने दो कोण हैं, इनका योगफल क्या होता है 180 अंश। अब देखिए आपने AGE का मान कितना निकाला, 126 अंश निकाला। यहाँ पर देखिए ये 126 अंश आपने निकाला है, तो यहाँ पर आप क्या रख देंगे 126 अंश प्लस कोण FGE बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। तो कोण FGE बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस 126 अंश। इसको माइनस करिए तो 10 में से 6 गए 4 और यहाँ 7 में से 2 गए 5, आ गया कितना 54 अंश। तो कोण FGE ये बराबर आपका क्या मिल गया 54 अंश मिल गया। ये आपका तीसरा आंसर है। तो इस तरह से ये 3 कोण आपके पूछे गए हैं, तो ये आपका ये 3 कोण इस तरह से निकाल दिया गया है। ये आपके तीनों आंसर हो गए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ये फिगर आपका दिया है, देखिए PQ ST के समांतर है, ये दिया है PQ समांतर ST। कोण PQR, इस कोण का मान कितना दिया है 110 अंश। कोण RTS, इस कोण का मान दिया है 130 अंश। आपको कोण QRS का मान ज्ञात करना, QRS का मान। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका हल आप देखिए इसमें हम PQ को M तक बढ़ाया, इसको हम बढ़ा देते हैं M तक। PQ को हमने क्या किया कि M तक इसको हमने बढ़ा दिया। अब जो SR को बिंदु O पर काटती है। देखिए इसको हमने PQ को M तक बढ़ाया, जो RS को बिंदु O पर काट दे रहा है। इतना आप इसमें हम रचना कर देंगे। तो अब आप देखिए कि PQ समांतर क्या है ST है, तो PM समांतर भी ST होगा। PQ समांतर ST, तो PM समांतर क्या होगा ST होगा। तो PM समांतर क्या होगा ST होगा, क्योंकि यही रेखा आपकी आगे बढ़ी हुई है। तो अब आप देखिए इस PM और ST के लिए SR रेखा तिर्यक रेखा का काम कर रही है। SR रेखा क्या कर रही है तिर्यक रेखा। देखिए इस क्वेश्चन को आप कई तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ इसके PQ के समांतर बिंदु R से होती हुई रेखा खींच करके भी आप कर सकते हैं। तो इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए हम दूसरे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से भी होगा, और भी तरीका इसका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए हम देखिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर PM समांतर क्या होगा ST होगा। जब ST PQ के समांतर है तो यही PQ रेखा M तक बढ़ी हुई है, तो PM क्या होगा ST के समांतर होगा। अब आप देखिए ST के लिए क्या होगा, और SR रेखा SR तिर्यक रेखा इन्हें काटती, SR तिर्यक रेखा इन्हें काटती है। तो चलिए जब PM समांतर ST है और SR रेखा इन्हें तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ स्थित अंतः कोणों का योगफल क्या होता 180 अंश, यानी कोण OST प्लस कोण SOM बराबर क्या होगा 180 अंश। यानी यह कोण प्लस यह कोण, दोनों कोणों का योगफल क्या होगा 180 अंश। तो देखिए कोण OST का मान 130 अंश प्लस कोण SOM बराबर 180 अंश। तो कोण SOM बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस 130 अंश, कितना आ जाएगा 50 अंश। यानी इस कोण का मान कितना आ गया 50 अंश। अब देखिए कोण QOR कितना होगा, कोण QOR ये बराबर होगा कोण SOM के। क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये कौन सा कोण है शीर्षाभिमुख कोण है।
हाँ चलिए देखिए, तो क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए कोण क्यू ओ आर ये बराबर क्या हो जाएगा, ए भी 50 अंश हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर देखिए कोण पी क्यू आर प्लस कोण एस क्यू ओ। देखिए पी क्यू आर मीन्स ये वाला कोण प्लस आर क्यू ओ, सॉरी प्लस कोण आर क्यू ओ, ये वाला कोण, ये दोनों कोण मिलके कितना हो जाएगा 180 अंश, बराबर कितना होगा 180 अंश। क्यों होगा, रेखीय युग्म है, रेखीय युग्म कारण 180 अंश होगा। अब देखिए पी क्यू आर कितना 110 अंश प्लस कोण आर क्यू ओ बराबर 180 अंश, तो कोण आर क्यू ओ बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस 110 अंश, बराबर कितना आ गया 70 अंश आ गया। अब आप देखिए त्रिभुज क्यू आर ओ में, त्रिभुज क्यू आर ओ में, इस त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश, यानी कोण आर क्यू ओ प्लस कोण क्यू ओ आर प्लस कोण क्यू आर ओ बराबर कितना हो गया 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। अब आप देखिए यहाँ पर क्यू आर क्यू ओ, देखियो आर क्यू ओ कितना आपने निकाला था 70 अंश, प्लस क्यू ओ आर, देखिए क्यू ओ आर आपने कितना निकाला था 50 अंश, प्लस कोण क्यू आर ओ ये बराबर हो गया 180 अंश। तो देखिए 70-50 कितना हो जाएगी 120 अंश, 120 अंश को दाहिनी तरफ करिए तो कोण क्यू आर ओ बराबर 180 अंश माइनस 120 अंश कितना आ जाएगा 60 अंश। अब देखिए क्यू आर ओ को आप क्या लिख सकते हैं, क्यू आर एस भी लिख सकते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं कोण क्यू आर एस बराबर कितना हो गया 60 अंश हो गया। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू।